तो एसएससी सीजीएल में जो हमने पहले बताया था कि मैथ्स में आप बिल्कुल सही ऑप्शन को कैसे पिक कर सकते हैं बिना क्वेश्चन पढ़े हुए, क्योंकि जब आपके पास लास्ट 4 से 5 मिनट होते हैं, 3 मिनट होते हैं, तब आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो। और अगर वो क्वेश्चन आपने 10 से 12 अटेम्प्ट किए हैं और उनमें से आपके 50 से ज़्यादा, मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी वहाँ पे क्वेश्चन सही करने की 60 से 80% है, तो आप ये मान सकते हैं आप कम से कम 5 से 7 मार्क्स जोड़ सकते हैं अपने, और वही कहीं ना कहीं पिक करेंगे, आपको हिंट देंगे। लेकिन अगर आपके सही तरतीब से सही प्रयोग करते उस रूल का अगर आपने सही पिक किए हैं तो आपके 15 से 20 मार्क्स भी ऐड हो सकते हैं। तो आज हम मैथ्स के अलावा, मैथ्स का हमने अपलोड कर दिया था, आज हम जीके के लिए लेके आए, क्योंकि जीके सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक क्वेश्चन जिसने अच्छी तैयारी की है ना, जिस स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी तैयारी की है, वो भी 25 में से 12 से 13 मार्क्स लेके आता है अच्छे, क्योंकि क्वेश्चन वो क्या ढूंढता है कि केवल उसके पढ़े हुए क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, जबकि वो ये नहीं देख पाता कि जो ऑप्शन है उनमें से कितने नेग्लेक्ट किए जा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके जीएस में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, आपको लगभग 50 में से आपको 30 से 32 मार्क्स मिल जाते हैं ना मिनिमम, तो आप ये मान सकते हैं कि आप कट ऑफ में बिल्कुल शामिल हो जाएंगे। तो देखते हैं आज हम। लेकिन अगर वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप जीएस के क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले क्वेश्चनों को पढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब आपकी मेमोरी में चेक करते हैं कि आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, मतलब इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन है जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, हमें क्वेश्चन हमें बिल्कुल नहीं पता क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं। हाँ, लेकिन उसका हिंट क्वेश्चन के अंदर है, बिल्कुल सही समझे आप। अगर वो आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आप उसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जब आपके पास समय है तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ें और तब उसके क्वेश्चन में से ही हिंट को पिक करें। जैसे पहले मैं एक एक क्वेश्चन का, एक एक रूल का क्वेश्चन बताता जाऊंगा। यहाँ पे देखिए, इन नवंबर ये क्वेश्चन आया हुआ है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल आरआरबी में। नवंबर 2024 में नीति आयोग ने लॉन्च किया था एक सस्टेनेबल स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ASSET, असेस्ट। तो पहला था न्यूक्लियर डेवलपमेंट, दूसरा एनर्जी इफिशियंसी इंडस्ट्रियल, तीसरा था सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी, और चौथा था हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल। और जब आपने ये समझा कि क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, सस्टेनेबल, और सस्टेनेबल का यहां पे केवल किससे रिलेशन है? केवल सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी। तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर मिला, सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी, वो स्टेट के लिए था और हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो इसलिए क्लियरली आपने देखा कि क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर है, तो आपने वो पिक कर दिया। दूसरा देखते हैं, जब आपके पास कोई आइडिया नहीं है उन क्वेश्चनों का। एक और है, इन फरवरी व्हाट वाज द प्रोटीन आइसोफॉर्म 2025 IN4U TAU आइडेंटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी। वो किसके लिए है? जो प्रोटीन ISO की खोज की है वो किसके लिए है? अब ये तो बिल्कुल बायो का क्वेश्चन है, हमें तो पता ही नहीं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं आई है। लेकिन आपको ये पता है कि प्रोटीन से संबंधित 2 चीज हो सकती है। देखिए यहाँ पे किडनी प्रोटीन से कोई रिलेशन नहीं है, क्लियर। दूसरा, इंसुलिन रेगुलेटरी से भी कोई संबंध नहीं है। बच गए हमारे पास 2, सिकल सेल और एल्जाइमर डिजीज। अब सिकल सेल तो इससे कोई रिलेशन है भी नहीं। अगर लेकिन आपको इन दोनों में से आइडिया नहीं है तो देखिए 50% चांस है आपके दोनों में से एक को पिक करना, और इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? एल्जाइमर डिजीज। लेकिन आपको पता नहीं था इन दोनों में से, लेकिन इतना तो आइडिया हो गया कि आपको इन दोनों में से एक आंसर है, इसलिए इसको पिक किया जाए। जबकि ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। लेकिन देखिए आपने थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखा, लेकिन ये तब है जब आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप सभी सीजीएल की तैयारी करते हो तो ये तो मान के चल रहे हैं कि आपने अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो पढ़ा हुआ है वही क्वेश्चन रिपीट हो, क्योंकि 25 क्वेश्चन में से केवल 5 से 6 क्वेश्चन ही ऐसे हो सकते हैं मैक्सिमम जो आपको पढ़े हुए हैं और रिपीट, क्योंकि उसका ऑप्शन उसमें है, आपको पता है, आपने टिक किया। बाकी क्वेश्चन क्या होंगे? नो आइडिया,
लिंक बेस्ड क्वेश्चन और योर नॉलेज बेस्ड। अब दूसरा देखते हैं, लिंक बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपस में क्वेश्चनों में लिंक होता है, वो देखें। और ये सारे क्वेश्चन कहां से हैं? रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल से। देखिए, नोट ए एडवांटेज ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत का प्रमुख कार्य क्या नहीं, मतलब उसका क्या फायदा नहीं है। पहला तो क्या है? राइट टू अपील, नो कोर्ट फीस, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, बाइंडिंग डिसीजन और स्पीडी रेजोल्यूशन। अब देखें, इसमें सिंपल सी चीज समझे आप, फीस का इसमें हमें कोई आइडिया नहीं है, स्पीडी रेजोल्यूशन हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये दो चीज आपस में एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्शनल है। क्या? राइट टू अपील, अपील करने का अधिकार, और दूसरा बाइंडिंग डिसीजन, मतलब जो डिसीजन आया उसी के ऊपर रहेंगे अब, मतलब उसके बाद हम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये दो ऑप्शन हैं, केवल यही बिल्कुल सही है, और दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन है। आपको आइडिया नहीं है, ये हम मान रहे हैं कि आपको कोई इसके बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना तो है कि इन दोनों का अर्थ आपको समझ में आया, तो दोनों में से एक आंसर जरूर है 100%। तो आप पिक करें किन्हीं दोनों में से। तो दूसरा तरीका तो ये हो गया कि जब एक क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन है उसके ऑप्शन, मतलब लिंक बेस्ड क्वेश्चन है, आपको वहां पे लिंक है दोनों में से कुछ ना कुछ, तो आपको पता चल जाएगा आपका क्या आंसर है उन दोनों में से 100%। और जो बच्चे इसको जंप करके आएंगे ना, छोड़ के आएंगे, जैसे मानो आपके 15 क्वेश्चन, आपने 10 क्वेश्चन किए जीएस में, और 10 में से आपके 5 सही हैं, 5 गलत हैं, तो 5 टू 10, और 10 के 5 माइनस करेंगे, मतलब 1 माइनस कर लेंगे 0.5, तो लगभग कितने हो गए? 2 मार्क्स के आसपास, 2 से 2.5 मार्क्स आपके कैंसिल हो गए, लेकिन तब भी आपके 7.5 नंबर बढ़ पाए। और ये आज आप अभी अपने मॉक टेस्ट में करके देखें, इसमें जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, पहले आपने टिक किया बिल्कुल सही, जो आते थे आपने वो किए, उसके बाद वो चेक करें। उसके बाद देखते हैं लिंक बेस में, देखें, टर्म फॉर म्युनिसिपल इन इंडिया, भारत में म्युनिसिपैलिटी में जो टर्म होती है ना रिप्रेजेंटेटिव की, उनकी क्या है? देखिए, भारत में सबकी टर्म जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, उसमें सबकी टर्म क्या है? 5 साल, केवल राज्यसभा की 6 वर्ष। तो बाकी आपको ये पता है, बाकी आपने कहीं नहीं पढ़ा कि कितनी साल है, लेकिन ये तो पढ़ा कि आपने राज्यसभा की 6 है, बाकी सबकी 5 है, इसलिए ये 2 कैंसिल ही हो जाएंगे। आपको ये 90% आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये 5 है। उसके बाद देखें, एग्जाम्पल ऑफ डिसीडियस वेजिटेशन इन इंडिया। अब देखें, बबूल मतलब कीकर जो कांटे वाली होती है, वो कहां? सूखे प्रदेश में होती है, वो तो है नहीं। दूसरा बंबू, बंबू क्या है? एक ट्री नहीं है, ये क्या है? एक घास के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर रखा है। आपको 2 आइडिया हो गया, बाकी 2 नहीं पता आपको, तो इन दोनों में से आपके क्या होंगे? आंसर होंगे। तो हमने जो आपके सामने जो बड़ा टफ डिसीजन लग रहा था कि 4 में से कौन सा ऑप्शन, आप उनको 50% लेके आ सकते हैं बिल्कुल प्रोबेबिलिटी, और 50% के बेसिस पे आपके मार्क्स भी बढ़ पाएंगे। अब देख, ये मॉक में जरूर करके देखें। उसके बाद यहां पे देखें, जो योर नॉलेज क्वेश्चन है ना, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन वो होते हैं जो आपकी नॉलेज पर ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। जैसे यहां पे फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कहां थी? सूरत, गोवा, कोलकाता, मुंबई। अब आपको यह पता है कि गोवा अंग्रेजों का गढ़ नहीं था, मतलब जहां पे अंग्रेज पावरफुल नहीं थे, वो तो कैंसिल हो गया, बच गए कोलकाता, मुंबई और सूरत। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये रह जाता है जब आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि सूरत सबसे पहला था। आपको ये तो आइडिया है कि कहीं ना कहीं गुजरात में सबसे पहले उनका मेन अड्डा था, तो सूरत पहली पॉइंट था, तो ये तो एग्जैक्ट आंसर है। लेकिन जब आपको ये नहीं पता है कि इन तीनों में से कौन सा आंसर होगा, तो एक हिंट ये भी है कि आप ये समझें कि कोलकाता से, मतलब कोलकाता से लंदन के लिए रास्ता डबल हो जाएगा घूमने के लिए। तो सिंपली क्योंकि वो एक व्यापारी थे, तो व्यापारी के लिए कहां से? इंडिया का जो वेस्ट होगा, इंडिया का जो वेस्ट पार्ट होगा
ईस्ट वेस्ट, तो यही काउंट होगा ना सूरत, तो यहीं से ही जाएंगे ना वापस। तो इस चीज को आप समझें, थोड़ा सा अपना नॉलेज को भी टेस्ट करके देखें। तो देखिए सूरत, कोलकाता, मुंबई, हाँ मुंबई भी हो सकता है, ये मान लिया हमने, तो आप कोलकाता को नेग्लेक्ट करें तो बच गए आपके पास दो, कोलकाता मुंबई, तो आप मुंबई या कोलकाता में से फिक्स करें, आपका 50% चांस है आप जरूर कर पाएंगे। एक और बेस देखते हैं, योर नॉलेज बेस, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कब बने। देखें जब से आप एग्जाम देने लगे हैं ना, तब से क्या है, थोड़ा सा अपना जीएस का, अपना बेसिक नॉलेज है, अपनी जो आईक्यू उसका यूज करें। तब से पीएम कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको यह पता है कि 3 टर्म हो गई, तो 3 टर्म से पहले जब मतलब 15 साल, तीसरी टर्म चल रही है, लगभग 12 से 15 के बीच, उससे पहले आप कौन सी क्लास में थे, लगभग आप 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं में थे। और इतने समय आपने जो क्रॉस किया, मतलब उसमें कॉलेज किया, आपने तैयारी की, उन सब में आपने देखा पीएम नरेंद्र मोदी। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, ऑप्शन कौन सा होगा लिंक बेस। देखें 1991 में आपको यह पता है कि भारत में उदारीकरण लागू हुआ। जब यह लागू हुआ उदारीकरण, तब पीएम मनमोहन सिंह तो नहीं थे, हाँ वो वित्त मंत्री थे जो उदारीकरण लागू हुआ। तो ये तो कैंसिल हो गया, बच गए मेरे पास 2001 और 2004। इन दोनों में, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस सरकार थी और मनमोहन सिंह लगातार 2 बार रहे थे, तो इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास, 2004। ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनमें गैप देखें 5 वर्ष का नहीं है, कोई सरकार नहीं गिरी, किसी सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया, तो पूरे 5 साल अपना शासन किया। तो ये दोनों तो क्या हो गए, बचा मेरे पास 2000। चलो ये भी कैंसिल कर दे, तब आपको नहीं पता तो ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल सही है आपके, तो आप इन दोनों में से बिल्कुल पिक कर सकते हैं। तो इस तरह नो आइडिया क्वेश्चन, लिंक बेस्ड क्वेश्चन और योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, ये 3 बेसिस पे आप जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं और इसका एक एग्जांपल आप अपने मॉक टेस्ट में दें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जिस तरह मॉक टेस्ट में मार्क्स जो आ रहे हैं ना, यहाँ पे कितने मार्क्स हैं, यहाँ पे लगभग 140 प्लस, उसको बढ़ाने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके बेसिस पे आप मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन कमेंट्स जरूर करें कि आपके कितने मार्क्स बढ़ पाए इस ट्रेंडिंग टॉपिक का यूज करते हुए, पिक करेक्ट ऑप्शन ट्रेंडिंग का यूज करते हुए आपने कितने मार्क्स अपने मॉक में बढ़ाए।